खबर चमोली से। वर्ष 1968 में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे की पहाड़ियों के बीच विमान हादसे में लापता हुए सैनिकों में से 4 जवानों के शव भारतीय सेना के सर्चिंग दल को बर्फ के अंदर से बरामद हुए हैं, जिनमें से आज चमोली जिले के थराली विकासखंड के कोलपुरी गांव निवासी शहीद नारायण सिंह का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए 56 सालों बाद उनके घर पहुंचाया गया, जहां हजारों की संख्या में मौजूद क्षेत्र के लोगों की नम आंखों के बीच सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक घाट पर शहीद नारायण सिंह के शव का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि भारतीय वायुसेना का AN-12 विमान आज से करीब 56 साल पहले 1968 में हिमाचल के रोहतांग दर्रे के पास क्रैश हो गया था, जिसमें करीब 102 लोग सवार थे। इस हादसे में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि अब करीब 56 साल बाद 4 जवानों के पार्थिव शरीर मिले हैं, जिनमें से एक उत्तराखंड के चमोली जिले की नारायण सिंह का है। शहीद नारायण सिंह का पार्थिव शरीर करीब 56 साल बाद अपने घर पहुंचा है, जहां सैन्य सम्मान के साथ नारायण सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों के समक्ष कहा कि शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके नाम से थराली नंदानगर मोटरमार्ग का नव निर्माण एवं सुधारीकरण कर शहीद के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। इनका काफी वर्षों तक इंतजार किया कि आ सकते, क्योंकि ये घटना ये नहीं पूर्ण रूप से सही होगी। मैंने एक काल्पनिक घटना के लिए सरकार ने मृत्यु हो सकती। उसके बाद हमारी दादी श्री नारायण सिंह माता श्रीमती गोमती ने 1972 में पैरालाइज अटैक आने मैंने दिमाग खराब हो गई, और हमारे दादा स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह जो स्वर्गीय श्री नारायण सिंह जी के पिता से वो भी बहुत दिक्कत हुई। और गवर्नमेंट ने हमें बहुत बड़ी खुशी है, भारत सरकार, भारतीय सैन्य का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि 56 साल के बाद इतने लंबे अरसे के बाद असंभव काम को संभव करा, और हमारे ये पैतृक शरीर को हमारे गांव तक हमारे को सौंपा। हम उनके उत्तराधिकारी थे, माता जी के, हम तो 2 पुत्र हैं। मैं बड़ा पुत्र श्री राम सिंह जी और मेरी छोटी भाई जो भगवान ने करा दिया। हमें बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है, और हम इसके आगे भी मैंने आज तक भी अपने परम पिता श्री नारायण सिंह स्वर्गीय दादा दादी का जो शराब जो भी और उनकी भूमि में जो हम मैंने उत्तराधिकारी बन के लालन पालन कर रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ कर रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाह रहे हैं भारतीय सेना का। लेकिन इस बीच में जो मेरी माता ने मैंने कि इन अपने सास ससुर वृद्ध सेवा में निकटकाल समय में इतना बड़ा कष्ट झेला, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई, मान सम्मान कुछ भी नहीं दिया गया, मैंने कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन सास ससुर के मैंने के वो हो जाने, बेसहारा हो जाने पे उन्होंने माता जी को बेटी, बहू और बेटे का दर्जा दिया, और माता जी इनकी सेवा में संलग्न रही। कुछ समय पश्चात उन्होंने सोच विचार किया, तो मेरे दादा श्री महेंद्र सिंह जो स्वर्गीय शहीद हमारे परमपिता नारायण सिंह के पिता थे, हमारे दादा, उन्होंने अपने भाई श्री गोपाल सिंह के छोटे लड़के श्री भगवान सिंह बिष्ट जो भी आज इस दुनिया में नहीं है, उनको अपने धर्मपुत्र के रूप में लेके अपना वंश आगे चलाने के लिए मांगा, और अपनी ही उत्तराधिकारी में माना कि माता के श्रीमती बसंती देवी के नाम सब कुछ करने के बाद उनको उत्तराधिकारी बना के
अपना लालन पालन किया और अभी तक 2011 तक मेरी माता जिंदा थी। 2011 मई माह में उनका देहांत हुआ। वो इसी आस में थे कि एक दिन ये आएगा, कुछ ऐसा समय आएगा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन आज उनको भी इसी घाट में मतलब भारत सरकार और भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से जो हमें ये तोहफा दिया, हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि अपने घाट में अपने माता पिता, अपनी स्वर्गीय पत्नी, अपने भाई बंधुओं के बीच में आके स्वर्ग सिधारे। लेकिन इस बीच में जो 1% सरकार के द्वारा सहयोग नहीं मिला, और जो आज भारतीय सरकार और सेना जो इतना सम्मान देते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस बारे में मंथन करेगी, सोचेगी, और मोदी जी के और धामी जी शासन प्रशासन और भारतीय सेना के इतने बड़े शौर्य को, इतने बड़े इतिहास को, जो वर्ल्ड लेवल में आज चर्चित है, असंभव काम है, एक काल्पनिक विषय लग रहा है, मैंने इतना बड़ा काम दिखाया है। बस मुझे पूर्ण भरोसा है सरकार प्रशासन और फौज पे कि जो होगा सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद। हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई और ये मन के अपने मन के सर्विस मैंने 3-4 बार छुट्टी आई, 2-3 साल के और उसके बाद 1 साल बाद अपने सास ससुर मन के शहीद नारायण सिंह हमारे परम पिता अपने माता पिता की तो आज सबसे पहले सेना का धन्यवाद करता हूँ, सरकार का धन्यवाद करता हूँ। तो 56 साल के बाद आज श्री नारायण सिंह बेस्टी जी का जो पार्थिव शरीर ग्राम सभा गोलपुर में हमारे पैतृक गाँव यानी कि मेरे घर में जो पहुँचा, मैं उसके लिए सबसे पहले सेना का धन्यवाद करता हूँ और सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो पहले श्रीमती बसंती देवी जो यानी कि मेरी मम्मी है और नारायण सिंह की वाइफ थी, उस टाइम में जब मेरी मम्मी बताया करती थी बचपन में कि किसी टाइम यानी कि 1962 में उनकी शादी हुई थी और 1968 में जब जहाज़ क्रैश हुआ था, उस टाइम चंडीगढ़ से लेह के लिए जो जहाज़ उड़ान भरा था उसने, और हिमाचल और रोहतांग के बीच में क्रैश हो गया था। और 1 साल कोई बोलता 1 महीने बाद चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी के माध्यम से पता चला कि जहाज़ क्रैश हो गया है और उसमें उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर भी मेरी माँ ने विश्वास नहीं किया और सन 2011 में मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। और उस टाइम तक मेरी माँ यानी कि यही सोचती थी कि कभी वो बॉडी घर आएगी या उनका पार्थिव शरीर घर आएगा, अगर मर गए तो कहाँ है वो शरीर। या तो मेरी माँ के लिए सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से अगर कुछ पेंशन या कोई पैसा मिलता तो मेरी माँ विश्वास करती थी ये चीज़ हाँ वाकई में ख़त्म हो गया और ये चीज़ मेरे को मिल रहा। ना मेरी माँ के लिए आज तक 1 रुपया मिला, ना कोई पेंशन मिला। तो इस चीज़ के लिए मेरी माँ बड़ी रोती थी मेरे पास, और जैसे तैसे हमने दिन काटे और मेरी माँ के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम, और दादा दादी की सेवा किया। इस चीज़ के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि पार्टी बॉडी मिली है, उस चीज़ के लिए मैं सेना का और उनका धन्यवाद करता हूँ। आगे किस तरह की उम्मीद है आपको? 1 मिनट यानी कि स्वर्गीय श्री नारायण सिंह जो जितना सेवा किया उन्होंने, उस चीज़ में जो भी मेरी माँ के लिए श्रीमती बसंती देवी के लिए जो उनका हक था यानी कि जो उनको पेंशन मिलना चाहिए था सन 2011 तक वो जीवित है, उनके लिए उस चीज़ का हक मिलना चाहिए। मेरा सरकार से और सेना से क्षेत्र के विकास के लिए जो नाम और मेरा ये कुछ भी बने, जो रोड हो, स्टेडियम हो या कॉलेज हो या विद्यालय, कुछ भी बने, और आने वाले टाइम के लिए वो चीज़ पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे थराली ब्लॉक के लिए, और देश के लिए वो चीज़ हो। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।